अब देखिएगा जरा, मैं इसको डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। आपके पास एक डायग्राम है ओजाइव कर्व लेस देन, दूसरी है ओजाइव कर्व मोर देन। हमें बेसिकली दो डायग्राम्स बनानी है। अब ये दो डायग्राम्स बनाने के लिए हमें क्या करना है सुने, ये हमें यहाँ पे कल हमने ये दो डायग्राम बना ली थी, आज हम ये थर्ड वाली बना रहे हैं। ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम पेपर। आज हमें जो डायग्राम बनानी है, आज हमें ये वाली डायग्राम बनानी है ऑन सेम पेपर, ये वाली थर्ड वाली। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको बनाने के लिए आपके पास क्लास बाउंड्रीज सी एफ और सी एफ लेस देन मोर देन दोनों होनी चाहिए आपके पास, यानी कि सी एफ लेस देन, सी एफ मोर देन और क्लास बाउंड्रीज, ये तीनों आपके पास जब तक नहीं होंगी, यू कैन नॉट फाइंड आउट, यू कैन नॉट ड्रॉ ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम पेपर। अब सेम पेपर पे ड्रॉ करने के लिए क्या करना है सुनो, सेम पेपर पे ड्रॉ करने के लिए क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे रखना है और सी एफ को यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे। देखिए आपके सामने में ये डेटा आप देख लें, जब तक एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ ताकि हम डायग्राम बनाना शुरू करें। फटाफट एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइएगा आप। एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें आप इस तरीके से। अच्छा बेटा इधर देखिएगा जरा, एक्चुअली अजान हो रही थी इसलिए मैं 2 मिनट के लिए म्यूट किया था। एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स मेंशन कर दें और यहाँ पे वाई। ये हमारे पास यहाँ पे सी एफ यूज होगी, यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्लास बाउंड्रीज।
पहले हम लोग लोअर और अपर क्लास बाउंड्री यूज कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट क्लास बाउंड्रीज यूज होंगी। आज जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसका नाम क्या है? ओजाइव कर्व ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम पेपर। ये डायग्राम है हमारी जो हमने आज बनानी है। ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम पेपर। अच्छा जी, अब इसको बनाने के लिए क्या करना है? आपने जस्ट क्लास बाउंड्रीज नोट करनी है। खाली क्लास बाउंड्रीज नोट करने के लिए क्या करते हैं? खाली क्लास बाउंड्रीज को नोट करने के लिए आपने लोअर से स्टार्ट करना है। तो ये कैसे स्टार्ट करेंगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल डेटा है। डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डेटा है फॉर एग्जाम्पल। अब इस डेटा में देखिए लोअर क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री 0.5 है। आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और सारी अपर लिखनी है फिर आपने, यानी कि 0.5, फिर 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5। ये क्लास बाउंड्रीज आपने नोट डाउन करनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 6 क्लास बाउंड्रीज है। उसके बाद आपने CF के अंदर देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इधर भी 41 है, इधर भी 41 है। तो आपने y एक्सिस पे सिर्फ CF को बड़ी वैल्यू को देखते हुए आपने ड्रॉ करना है। 41 है, इसका मतलब 41 45 तक आप ड्रॉ कर लेंगे y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे 0.5 5.5 से लेके 25.5 तक x एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज, और y एक्सिस पे CF सबसे बड़ी वैल्यू 41 है, तो 41 तक आपने नंबर ड्रॉ करने हैं। सही है, तो इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हम ये काम कर रहे थे। अच्छा जी, आ जाइए डायग्राम पे वापसी। अब यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है क्या चीजें? आपने यहाँ पे अपनी क्लास बाउंड्रीज नोट डाउन करनी है। टोटल 6 थी। 1 2 3 4 5 6। ये हमारी टोटल 6 हो गई। सही है, 6 क्लास बाउंड्रीज हो गई। अब क्या करना है हमने? इनको नोट लिख लें यहाँ पे कौन कौन सी हैं। पहली 0.5, दूसरी 10 फिर 5.5, फिर 10.5, फिर 15.5, फिर 20.5, फिर 25.5, एट दी एंड 25.5। ये हमारे पास क्या हो गई? क्लास बाउंड्रीज नोट डाउन हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करनी है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास सबसे बड़ा नंबर 41 था। तो हमने आपको याद हो कैसे बनाया था? 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। अच्छा जी बेटा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने नंबर नोट करने। पहला 5 10, 5 के बाद 10। नहीं बेटा, कोई स्केल से मेजरमेंट नहीं करनी। ये जस्ट आपने अंदाजे से बनाना होता है। जो मैंने 0.5 के बाद 5.5 लिखा है, आपने अंदाजे से इक्वल गैप रखना होता है। आपने अंदाजे से इक्वल गैप रखना होता है। सही है बेटा। इसी तरह से CF के अंदर भी आपने अंदाजे से इक्वल गैप रखना होता है। 5 10
10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, फिर 40, फिर एट द एंड 45। ये आपके पास क्या हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी के नंबर्स ड्रॉ हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब क्या करना है, आपने सी एफ लेस देन मोर देन साथ बनाना है। ये याद रखना, दोनों साथ बनाने के लिए पहले आपने लेस देन बना ले, फिर आप मोर देन बना लें। एक साथ दोनों को साथ की बनाना, अलग अलग बनाए। बस इतना याद रखना है, जो याद रखने वाली बात है कि जब सी एफ लेस देन बनता है ना, जब सी एफ लेस देन बनता है, तो सी एफ लेस देन के अंदर आप लोग अपर क्लास बाउंड्री का यूज करते हो। देखिए आपके डेटा में अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है, अपर क्लास बाउंड्री आपकी 5.5 से स्टार्ट होती है, यानी कि 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 और 25.5। मैंने आपको सेम पेपर से बनवाने से पहले आपको मैंने अजायब कर्व लेस देन अलग सिखाया था, मोर देन अलग सिखाया था। दोनों को अलग अलग इसीलिए सिखाया था ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हम जब लेस देन ड्रॉ करते हैं तो अपर क्लास बाउंड्री का यूज करते हैं, और जब मोर देन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग लोअर क्लास बाउंड्री का यूज करते हैं। तो अभी हमने सारी क्लास बाउंड्री साथ बना दी है। तो इसमें से हमारी अपर कौन सी है, अपर 5.5 से स्टार्ट हो रही है, 25.5 तक चलेंगी। और लोअर की बात करें तो लोअर 0.5 से स्टार्ट होती है और 20.5 तक जाती है, ये याद रखना। तो अपर क्लास बाउंड्री हमारी 5.5 से स्टार्ट है। तो पहले हम लोग ओजाइव कर्व लेस देन ड्रॉ करेंगे, लेस देन के अंदर सी एफ लेस देन यूज करेंगे। तो अपने डेटा में जरा देखिएगा एक बार दोबारा से, डेटा के अंदर देख के बताइए। पहले हमारे पास हम ओजाइव कर्व लेस देन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि अपर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट होती है, यानी कि 5.5 से। तो 5.5 पे अगर आप सीधा स्केल रखेंगे तो आप ये बताइए देख के आपकी सी एफ लेस देन की पहली वैल्यू क्या है, सी एफ लेस देन की पहली वैल्यू क्या है, जल्दी से बताएं जरा मुझे देख के। सी एफ 8, क्या वैल्यू है, 8 है। 8, ओके, तो आपने 5.5 पे स्केल रखा, और जहां पे आपकी वैल्यू आ रही है 8, वहां पे जाके आपने एक डॉट बना दिया। जहां पे देखिए 8 आ रहा है, वहां पे क्या करेंगे आप, इस तरह से एक डॉट बना देंगे। तो ये आपके पास एक डॉट ड्रॉ हो गया। इसी तरह से क्या करना है, सेम आपने काम ये करना है। अब 10.5 पे स्केल रखें वर्टिकल सीधी पोजीशन में, और जेके सी एफ लेस देन की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, सी एफ 22, लेस 22 आ रही है। ओके, अब 10.5 पे स्केल रख के जहां 22 आ रहा है, 22 अंदाजे से बनाना है। 20 और 25 गिवन है, इन दोनों के जाहिर सी बात है 20 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 22 लाई कर रहा होगा। तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर क्या करना है, अंदाजे से 22 लाई करना है। तो यहाँ पे डॉट बना दें, 10.5 पे स्केल रखें, और जहां पे 22 आ रहा है वहां पे एक डॉट बना दें। इसके बाद बताइएगा 32, 32, 15.5 पे स्केल रखा, और जहां पे 32 आ रहा है वहां पे आपने एक डॉट बना देना। 32 30 से थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा। इसके बाद 38, 38, 20.5 पे स्केल रखेंगे यहाँ पे सीधा, और जहां पे भी 38 आ रहा है वहां पे एक डॉट बना देंगे। 38 40 से थोड़ा सा नीचे लाई करेगा, 40 से थोड़ा सा नीचे लाई करेगा। तो उसके बाद बताइएगा 41, 41, 25.5 पे स्केल रखेंगे, और जहां पे 41 आ रहा है 40 से थोड़ा सा ऊपर, ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप लोग स्केल रख के देख लीजिएगा, आप लोग फिर बना लीजिएगा। 41 बता रही है ना। ओके, उसके बाद देखिए क्या करना है, आपने इन सारी लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है। पहले ज्वाइन कर दें इनको, जब इनको ज्वाइन कर देंगे तो इसमें फायदा क्या हो जाएगा, इनको ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि आपकी एक डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। आपकी एक डायग्राम क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब देखिए इधर पहले डॉट को, यहाँ से पहले नीचे वाले डॉट को इधर से आप ज्वाइन कर दें। पहले जो नीचे वाली जगह है ना, यहाँ से आपने ज्वाइन कर दिया। अब इस सेकंड को, यानी कि फर्स्ट डॉट को
सेकंड डॉट से ज्वाइन सर करेंगे। ये डॉट्स जो बनाए ना इनका दोबारा बता दीजिए कैसे करने हैं। बता रहा हूँ बेटा, ये डॉट जो हमने बनाए हैं बेसिकली हमने अपर क्लास, हम लोग ने पहले डायग्राम बनाई है ओजाइव कर्व लेस देन, सही है। लेस देन के अंदर आपने अपर क्लास बाउंड्री यानी 5.5 वाली क्लास बाउंड्री से स्टार्ट करना होता है। 5.5 पे आप स्केल रखेंगे वर्टिकल पोजीशन में, और 5.5 पे स्केल रखने के बाद अपने डेटा में सी एफ लेस देन में, डेटा लिख लिया था आपने, डेटा में सी एफ लेस देन में जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से हमने डॉट्स बना दिए। पहले 5.5 पे हमने स्केल रखा, पहली सी एफ लेस देन की वैल्यू 8 थी, तो हमने 8 पे जाके यानी कि 5 से थोड़ा सा ऊपर जाके 8 पे एक डॉट बना दिया जो कि पहली सी एफ की वैल्यू हो गई। उसके बाद दूसरी बस सी एफ ठीक है की, सर, सही है। ओके बेटा सही है, डन। उसने बस सी एफ लेस देन में बना जी देना डॉट्स। बिल्कुल, सी एफ लेस देन के लिए। बस सही है। ओके, ये फिर आपने ज्वाइन करना है इसको, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये आपकी जो लाइन ज्वाइन हो गई। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, ओजाइव कर्व मोर देन बनाना है। तो ये तो आपकी ओजाइव कर्व लेस देन हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ओजाइव कर्व मोर देन बनाना है। मोर देन कैसे बनाएंगे देखें, मोर देन बनाने के लिए आपने क्या करना है, मोर देन बनाने के लिए आपने सेम वही पैटर्न यूज करना है, लेकिन अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, लोअर क्लास बाउंड्री से, ये याद रखना। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है हमारी, 0.5 है, 0.5 से स्टार्ट लेंगे, और ओजाइव कर्व मोर देन बनाने के लिए आपने लोअर क्लास बाउंड्री यानी 0.5 से स्टार्ट लेना है, और सी एफ जो है मोर देन वाली यूज करनी है, सी एफ जो है मोर देन वाली यूज करनी है। तो बताइए 0.5 पे हमारी पहली जो वैल्यू है, 0.5 पे हमारी पहली वैल्यू क्या है, 41। ओके 41 है। 0.5 पे स्केल रखा वर्टिकल पोजीशन में, और जहां 41 आ रहा है वहां जाके आपने क्या कर रहा है, एक डॉट बना दिया 40 से थोड़ा सा ऊपर, सही है। तो उसके बाद बताइएगा, उसके बाद क्या है, 33। 5.5 पे स्केल रखा, और जहां पे सी एफ की वैल्यू आ रही 33, वहां जाके आपने एक डॉट बना दिया 33, ओके, ये आपका 33 हो गया, सही। उसके बाद 19। 10.5 पे स्केल रखें, और 19 20 से थोड़ा सा नीचे लाया करेगा, 19 जो है वो 20 से थोड़ा सा नीचे लाया करेगा, ओके। उसके बाद 15.5 पे स्केल रखें, 9। 9 10 से थोड़ा सा नीचे लाया करेगा ये। उसके बाद बताइएगा 3। 3, ओके, 3 5 से थोड़ा सा नीचे लाया करेगा ये, ओके, ये हो गए। अब इन डॉट्स को आपस में आपने ज्वाइन करना है, इन डॉट्स को आपस में आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए वही प्रोसीजर होगा जैसे पिछला किया था हमने, इनको ज्वाइन करना है आपस में। पहले तो ये देखो, ये आखिरी वाला जो पॉइंट है इसमें ज्वाइन कर दो इसको इससे। उसके बाद फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट से ज्वाइन करें, फिर इसको ज्वाइन करें इससे, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट ज्वाइन होगा इससे, और उसके बाद लास्ट वाला ज्वाइन होगा। ये क्या बना है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम पेपर। ये सेम पेपर पे ड्रॉ हुए हैं दोनों, सही है बेटा। तो ये ऑन सेम पेपर पे ड्रॉ हुए हैं, थोड़ा सा मैंने अंदाजे से पॉइंट्स बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, जिस तरह से लेफ्ट वाले की शेप होती है एज इट इज राइट वाले की भी वैसी शेप होनी चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल सेम शेप में क्रॉस में जा रहे होते हैं। अच्छा, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आपस में कट करें या इंटरसेक्ट करें, ये जरूरी नहीं होता, सही है। बस ये कि दोनों आपने एक साथ बनानी होती है। तो याद सिर्फ ये बात याद रखनी है आपने कि लेस देन बनाते वक्त आपने क्या करना है, लेस देन बनाते वक्त आपने ये याद रखना है
कि एक्स एक्सिस पे मैंने अपर क्लास बाउंड्री यूज करनी है और वाई एक्सिस पे सी एफ लेस देन यूज करनी है। और मोर देन बनाते वक्त ये बात याद रखनी है कि हमें एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास बाउंड्री यूज करनी है और वाई एक्सिस पे सी एफ मोर देन यूज करनी है। अगर ये दो बातें याद रहेंगी तो कभी भी डायग्राम में मसला नहीं होगा। बेटा ये बना ले तो बताइएगा मुझे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इतनी जल्दी क्यों होती है? क्लास इनकी होती है 5:15 और ये आ जाते हैं 5 बजे। अच्छा बेटा मैं आप लोग को एक डायग्राम दे रहा हूँ बनाने के लिए, अभी आप लोगों ने फिर बना के दिखानी है, सही है? डेटा मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, आपने मुझे फटाफट इसकी डायग्राम बनानी है, लेकिन डेटा भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। वही मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। इतनी मतलब ये कि क्लास 5:15 है और अभी से बैठे हैं वेटिंग में, 4 बच्चे अभी तक आ चुके हैं। अच्छा बेटा आपके सामने सवाल लिख रहा हूँ मैं, काइंडली कॉपी करें और ये आपने फिर कंप्लीट करना है खुद से। पहले घर से कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लें अपने पास, नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी डायग्राम्स करके असाइनमेंट है, आपने मुझे जमा करवाना है, सही है? क्वेश्चन लिखिएगा, ड्रॉ करना है आपने, ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। सेकंड, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन सेम पेपर। इसके बाद ड्राइव कर लेस देन, इसके बाद ड्राइव कर मोर देन, इसके बाद ड्राइव कर लेस देन एंड मोर देन ऑन सेम पेपर। डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, सही है? डेटा अपने पास नोट डाउन कर लें। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। ये डेटा है। फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन दे रहा हूँ मैं, 7, 12, 15, 9, 4। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको काम क्या करना है? आप लोगों ने काम ये करना है, क्वेश्चन देख लें बेटा। क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन है आप लोग का, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है।
और आपको ये फाइंड करना है। नोट डाउन कर ले बेटा, असाइनमेंट नोट डाउन कर ले, जल्दी से नोट डाउन कर लें प्लीज। असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जो भी डायग्राम्स बोली हैं ये आपने बना के दिखानी है, और जिनको पिछली डायग्राम्स ये नहीं आती हैं, इंशाल्लाह जो वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो आपने उनको देखते हुए फिर बनानी है। सही है बेटा? तो कॉपी कर लें तो बता दें, असाइनमेंट कॉपी कर लें तो बता दें मुझे। जी सर, कर लिए। ओके, बाकी लोगों ने करा? जी सर, कर लिया। ओके। चलिए बेटा, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।